समय के साथ एक अमीर व्यक्ति की कहानी बदलती रहती है। यह कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो धन की मायाजाल में फंसा था, लेकिन अंततः जीवन का सही मतलब समझते हुए खुद को पुनः खोजता है। कई साल पहले रजनीश कुमार नामक एक युवा व्यापारी ने अपने परिवार के उत्तरदायित्व को संभालने के लिए विशाल धन संग्रह किया था। उनकी संपत्ति ने उन्हें समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान दिया था, लेकिन उनका जीवन स्वार्थ और धन की भूख से भरा था। उन्हें सोचने का समय ही नहीं था कि वास्तविक सुख क्या है। एक दिन रजनीश को अपने दोस्त आर्यन के साथ घूमने का मौका मिला। आर्यन एक साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन उनकी खुशियों में एक अद्वितीयता थी। वे रजनीश को अपने अनुभवों के साथ साझा करते हुए उन्हें जीवन की सार्थकता की ओर मोड़ने का प्रेरणा देते। रजनीश के मन में एक परिवर्तन आया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी संपत्ति का मूल्य सिर्फ उनके खुद के लाभ के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें अन्य लोगों की मदद करने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। रजनीश ने अपनी संपत्ति का उपयोग एक योजना बनाने के लिए किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में निवेश किया। उन्होंने विभिन्न समुदायों में स्कूल और अस्पताल खोले और गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। रजनीश का कार्य उसके परिवार और समाज में गर्व का स्रोत बन गया। लेकिन जब उन्होंने अपने धन का उपयोग इस तरह किया, तो उन्हें एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। अपने भीतर की आत्मा के साथ संबंध बनाए रखना। धन और सम्मान से पूर्ण होते हुए भी रजनीश को आत्मसंयम और आत्मसंवेदना की आवश्यकता महसूस होने लगी। उन्होंने मेधावी गुरुओं से उपदेश लिया और ध्यान और योग की प्रैक्टिस की। धीरे धीरे रजनीश की आत्मा में एक नई शक्ति का आविष्कार हुआ। उन्होंने समझा कि सच्चा धन और समृद्धि आत्मा की आनंद और संतोष में है, न कि सामाजिक स्थिति या संपत्ति में। आज रजनीश को अपने जीवन के नए मकसद का एहसास है। उन्होंने ध्यान और सेवा को अपना जीवन का मूल्यांकन माना है। उन्हें यह संदेश देने का समय मिला है कि सच्चा धन उसे होता है जो दूसरों की सेवा में लगाता है। रजनीश की कहानी हमें यह सिखाती है कि अधिकता और समृद्धि केवल वित्तीय मानकों से ही मापी नहीं जा सकती है। असली धन वह है जो हमें आनंद, संतोष और आत्मतृप्ति में ले जाता है। रजनीश ने यह सत्य समझा और अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए उसे अपनाया।